अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज की वीडियो में हम करेंगे सीटेट के और कुछ क्वेश्चन तरीक़े तदरीस के पार्ट 2 है ये। एक पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, अब ये दूसरे पार्ट में कुछ आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तलबा उस्ताद के फराहम करदा मिसालों को दोहरा कर ज़बान के पैटर्न को सीखते हैं। यानी कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, दोहरा कर सीख रहे हैं, जुमलों को याद कर लेते हैं और जब वो उस मश्क को सही से कर लेते हैं तो उस्ताद की तारीफ करते हैं, उस्ताद इस्तेमाल करता है। तो उस्ताद यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहा है, तो मेन पॉइंट क्या है कि बच्चे पैटर्न को यहाँ पे सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके जुमलों को याद कर ले रहे और प्लस उसमें और क्या कर रहे हैं, मश्क कर रहे हैं। तो ये क्या है, समय लिसानी तरीक़ा है, तरसीली तरीक़ा, कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल और साख्तियाती तरीक़ा। तो जितने भी मेथड है उनमें एक जो तरीक़ा है, जो समय लिसानी तरीक़ा है, वो क्या होता है कि बच्चों को मश्क के ज़रिए आदत डाली जाती है ज़बान की, है ना। ये हमने लास्ट टाइम के उसमें भी देखे ना, समय लिसानी। आंसर तो हमारा यही है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है ये। इसमें क्या करते हैं कि जो चारों महारतें हैं, कौन कौन सी है, एक है सुनना यानी कि समात, दूसरी होती है बोलना यानी कि इजहार, तीसरा होता है पढ़ना यानी मुताला, और चौथा होता है लिखना यानी कि तहरीर, है ना। तो ये चारों भी महारतें जो है वो समय लिसानी तरीक़े में एक साथ मरबूत तरीक़े से करवाई जाती है। ये हमने इससे पहले के लेक्चर में देखे थे। तो ये वो तरीक़ा है जिसमें क्या करता है उस्ताद, यहाँ पे मश्क करवाई जाती है, मश्क करवाई जाती है, प्लस मश्क के ज़रिए यहाँ पे बच्चे को आदत डाली जाती है। तो ये वो तरीक़ा है जहाँ मश्क के ज़रिए आदत डाली जाती है। तो आंसर होगा समय लिसानी तरीक़ा। तरसीली तरीक़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन पे सिर्फ फोकस करते हैं, गुफ्तगू करवाते हैं, तो ये नहीं होगा। कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स नहीं है, और ना ही साख्तियाती तरीक़ा है, ना ही स्ट्रक्चरल मेथड है जहाँ पे उसकी साख्त पे फोकस किया जाता है जुमले की। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोज़गार क़वायद के उसूल और लफ्ज़ियात याद कर रहे हैं और मादरी ज़बान में बहुत सा काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमको किससे पूछा गया है, क़वायद पर, कि क़वायद के उसूल और लफ्ज़ियात, वोकैबुलरी को बच्चे याद भी कर रहे हैं, मादरी ज़बान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़बान की क्लास में उस्ताद किस तरीक़े पे अमल कर रहा है, तो उस्ताद यहाँ पे कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे है रास तरीक़ा, फितरी तरीक़ा, तरसीली होना चाहिए, तरसीली तरीक़ा और क़वायद का इत्तलाक़। अब देखिए यहाँ पे उस्ताद क्या कर रहा है, मेन क़वायद की ही तदरीस कर रहा है, मतलब कि तदरीस कौन सी हो रही है यहाँ पे, क़वायद की क्वेश्चन में। और क़वायद के भी क्या, उसूल के बदले और क्या लिख कर आएंगे आपको, कुलिये यानी कि रूल्स, है ना। तो उसूल, अब इसको क्या करवा रहे हैं, इसके जो उसूल है उसको उस्ताद याद करवा रहा है ना, और मश्क करवा रहा है, इसकी याद करवा रहा है, तो बच्चे उसको इस्तेमाल कर रहे, उसका इत्तलाक़ कर रहे। लेकिन इसके साथ एक और प्लस पॉइंट आपको क्या पूछा गया है कि बच्चे जहाँ पे मादरी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए क़वायद पढ़ाने में जहाँ पे क़वायद के उसूल वग़ैरह याद करवाए जाते हैं, बताए जाते हैं और मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क़वायद का तर्जुमानी का तरीक़ा होता है, जिसे हम क़वायद का इत्तलाक़ या क़वायद का इस्तेमाल कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो फिर आंसर हमारा क्या होना है यहाँ से, क़वायद का इत्तलाक़ यानी कि इस्तेमाल, या फिर इसको क़वायद का या क़वायद तर्जुमानी का तरीक़ा भी कहा जाता है, क़वायद तर्जुमानी का तरीक़ा, और इंग्लिश में कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आंसर ये है। तरसीली तदरीस कम्युनिकेशन वाली है नहीं, जहाँ पे आप याद करवा रहे, मादरी ज़बान का इस्तेमाल करा रहे। फितरी तरीक़ा नेचुरल मेथड नहीं है, रास तरीक़ा डायरेक्ट मेथड भी ये नहीं है।
महारत पर मबनी तदरीस आमोजगारों को इस काबिल बनाती है कि, देखिए महारत पर मबनी तदरीस की बात करें तो ज़बान की महारतें क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो महारत पर मबनी अगर तदरीस है तो वो उस्ताद को नहीं, बच्चों को, तो वो बच्चों को किस काबिल बनाएंगी, किस चीज़ के काबिल बनाएंगी? तो जाहिर बात है बच्चों को महारत किस चीज़ में, ज़बान पे, उसके मवाद पर, है ना, उसके कंटेंट पर जो भी है उसमें बच्चों को माहिर बनाने के काम आएंगी। तो देखते हैं हम क्या है, महारत पर मबनी तदरीस आमोजगारों को काबिल बनाती है। पहला है मवाद पर दस्तरस यानी कि महारत हासिल करने पर तवज्जो मरकूज कर सके, मौजू का माहिर बन सके। देखो कोई भी मौजू का माहिर बच्चा बन सके ये हमारा इंटेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक बच्चा अपनी कैपेसिटी और अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसकी लर्निंग होती है। तो हमको बच्चे को मास्टर तो नहीं बनाना है, तो वो कैंसिल हो गया। समाज और दफ्तर में काम कर सके, ये ज़बान का मकसद हमारा नहीं है। बच्चे को लेके ज़्यादा नंबरात हासिल कर सके, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है कि जो मवाद है, जो कंटेंट है, इसके अलावा भी जो मवाद है प्लस जो ज़बान है, दोनों पे दस्तरस यानी कि दोनों पे महारत हासिल करना इसका मकसद होगा। ठीक है, महारत पर मबनी तदरीस का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन को फिट कर देते हैं। नए आमोजगारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के तरीके पर तवज्जो देने का फैसला किया। इस सबक में कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की शमूलियत यानी कि इंक्लूजन समावेश के लिए उस्ताद को दर्जे झैल में से किस पर अमल करना चाहिए? तो देखिए टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ये मेथड क्या होता है, कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल के जहाँ पे ज़बान का इस्तेमाल होगा, बच्चे सुनेंगे भी, बोलेंगे भी और हरकत भी करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को एक्शन के थ्रू भी सिखाया जाता है, जहाँ पे बच्चे अपने ऑर्गन्स का, अपने आज़ा का इस्तेमाल करेंगे, जिस्मानी आज़ा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि क्लास में कुछ सुनने की सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ चीज़ों को यकीनी बनाना है कि हमारा मकसद, नहीं। यहाँ पे तो उस्ताद शमूलियत चाहेंगा हर तरह से। किस तरह से कि बच्चा जिस्मानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर यानी कि हरकी तौर पर, हर के तौर पर फिजिकली भी बच्चा क्या हो जाए, शामिल हो जाए। और प्लस जो ज़बान की महारतें हैं वो महारतों में ज़्यादातर कौन सी महारत, सुनना और बोलना, ये दो महारतें भी क्या हो जाए, बच्चे में अच्छे से आ जाए। ये दो उसके इंटेंशन है, तो ये कैंसिल हो गया। उन सरगर्मियों को जारी रखना चाहिए जो उन्हें अपनी निशिस्तों पर बैठे रहने और जोड़ों या ग्रुप में काम करने में माविन हो सके। तो देखो अपनी निशिस्तों पर से बच्चे बैठेंगे तो ये कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल होगा क्या, नहीं। पैसिव लर्नर नहीं बनाना है, यहाँ पे बच्चों को तो हरकतें करवाना है। तो ये तो वो मेथड से ही अपोजिट बात हो गई, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद है सरगर्मियों को एक तरफ रखना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए और रद्द-ए-अमल के लिए उन्हें तरकीब देनी चाहिए। फिर कुछ नया है ये कि हमारा जो मेथड पूछा गया है वो है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना, कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल। तो यहाँ पे बच्चों को हरकत यहाँ भी नहीं करा रहे, तो जाहिर बात है बच्चों को हरकत कराना है, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है कि क्लास में कुछ बदनी, अच्छा हरकी के बदले बदनी भी यूज़ किए। हाँ देखिए अभी मैंने आपको बताई थी ना, जिस्मानी या हरकी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे बदनी भी यूज़ हुआ है कि बदनी यानी कि वही हरकी या फिर जिस्मानी सरगर्मियों की शमूलियत को यकीनी बनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल हमारा आंसर होगा। बदनी वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, हरकी यानी कि जिस्मानी या फिर बदनी सरगर्मियों को यकीनी बनाना है कि आप एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे उस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में क़यास यानी कि अंदाज़ा प्रिडिक्ट कर सके। आमोज़गारों की तफसीर की मदद से इनकी तरजीहात मालूम कीजिए। अब समझो कि इसमें से कौन सी चीज़ सही होंगी, ये आपको मालूम करना है। तो ज़ाहिर बात है, देखिए यहाँ पर उस्ताद ना बच्चे को हरकत करने के लिए बोल रहे है ना। एक्टिविटी कैसी है ये कि हरकत के ज़रिए करवा रहे हैं ये एक्टिविटी, तो ज़ाहिर बात है हरकत वाली चीज़ यहाँ पे ऑप्शन में पूछी जाएगी। जब मैं कार्ड पर लिखे मुहावरे को जहन नशीन कर लेता हूँ तो ज़बान को सही से याद रखता हूँ। तो देखो यहाँ पे जहन नशीन करवाना है क्या मकसद, नहीं, क्या है कि देखिए एक कार्ड है, कार्ड पर कुछ तो भी लिखा हुआ है ना, प्रिंटेड है। अब इस पे से आपको एक्ट करना है, बच्चा एक्ट कर रहा या हरकत कर रहा और दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं उसको प्रिडिक्ट कर रहे, अंदाज़ा लगा रहे, तो हरकत से रिलेटेड ऑप्शन रहेंगे ये। जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद करता हूँ, तो सुनकर भी ज़बान होती है, सही बात है, लेकिन हम इसको भी नहीं लेते अभी। जब मैं हरकी तौर पर शामिल रहता हूँ तो ज़बान को सही से याद करता हूँ। देखिए यही था कि हरकत के ज़रिए होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। जब मैं देखता हूँ तो ज़बान को याद करता हूँ, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा कि जब मैं हरकत करता हूँ तो ज़बान को बहुत अच्छे से याद कर लेता हूँ। यानी कि कार्ड पर लिखी हुई चीज़ बच्चा जब एक्ट करके बताएगा तो बच्चे के लिए भी बेस्ट होगी, और जो लोग जो उसके पीयर है जो प्रिडिक्ट कर रहे, अंदाज़ा लगा रहे है ना, उसके जो हम जमात है, तो वो और बेटर रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ज़बान की क्लास में कहानियों के इस्तेमाल के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा तरीक़ा मौजू है। अब कहानी का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा तरीक़ा सही होगा। पहला है कि अखलाक़ी बयान के लिए कहानियों का इस्तेमाल करो। किसी कुलिये की तदरीस के लिए कहानी का इस्तेमाल हम नहीं करते। हिकमत अमली के तौर पे कहानी बयान करो या तसव्वुरात के तौर पर कहानी की तदरीस करो। तो देखिए कहानी का इस्तेमाल अगर कर रहे हम तो अखलाक़ी, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे मैसेज बच्चों को मिलता ही है, तो मेन यही मकसद तो नहीं है ना कि अखलाक़ी बयान के लिए कहानी का इस्तेमाल करो, या किसी कुलिये या उसूल को बताना है तो कहानी हम इस्तेमाल नहीं करते। देखिए किसी भी ज़बान में कहानी का इस्तेमाल ज़बान में क्यों किया जाता है कि ये ज़बान पूरी इकाई के तौर पर, ज़बान एक पूरी इकाई के तौर पर यहाँ पे बयान की जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कहानी का प्लस गीत का या गाने वगैरह का या नज़्में वगैरह इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि वो क्या होती है, ज़बान को एक इकाई के तौर पे पूरी तरह से पढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान, ये तो राइट हो गया। और तसव्वुरात के तौर पर कहानी की तदरीस अगर करना है तो हम लेते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हिकमत अमली के तौर पे हम क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी के लिए हम क्या करते हैं, ये कहानियों को यूज़ में लाते हैं। तो देखिए कहानी है, गीत है, गाने हैं, ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि एक हिकमत अमली के तौर पे हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते ताकि बच्चे क्या हो सके, हर तरह से बच्चा रिस्पॉन्स कर सके, एक्टिव हो, तवज्जो दे, दिलचस्पी पैदा हो जाए बच्चे की, है ना, मॉरल कोई चीज़ अखलाकी तौर पे उनमें कुछ मैसेज वहाँ पे उनको चला जाए सारी, और ज़बान एक मुकम्मल इकाई के तौर पर आ जाए, है ना, सामने बच्चे के। तो नज़में हैं, गीत है, गाने हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हिकमत अमली के तौर पे, एक स्ट्रैटेजी के तौर पे इसको यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट है, दर्ज झेल में से कौन सा बयान ज़बान की तदरीस के हवाले से दुरुस्त है। ज़बान की तदरीस करना है आपको, अगर टीचिंग करना है तो इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त होगा, टीचिंग के हिसाब से कौन सा दुरुस्त होगा। लिखने से पहले पढ़ने का फ़र्क ऐसा ज़रूरी नहीं है। आमोज़गारों के लिए पढ़ने से पहले लिखना ज़रूरी होता है, यानी कि पढ़ने से पहले आप लिखना सीखो, कैसे करेंगे। पढ़ना और लिखना साथ साथ फ़र्क पाते हैं, बिल्कुल सही। देखो हम क्या करते हैं, बच्चे को अगर आपको ये बे लिखना है ना, बे, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को ये बोलने भी लगाएंगे, ठीक है, और लिखने भी लगाएंगे। बच्चा बोलता भी है प्लस लिखता भी है, और आप
किताब है, टेक्स्ट बुक है समझो, वहाँ पे आप बच्चे को पढ़ने भी लगा रहे कोई चीज़, अगर आप बोल रहे ये पढ़ो, क्या है ये किरदार है ना, किरदार, तो बच्चा ये टेक्स्ट बुक में से पढ़ेगा भी और आप उसको लिखने भी लगा रहे कि आप इसको पढ़िए और लिखिए, तो साथ साथ उसका फ़रोग़ होगा, साथ साथ फ़रोग़ होगा, तो ये राइट है। पहली ज़बान दूसरी ज़बान की आमोजिश में हारिज होती है, यानी कि ऑब्स्टेकल करती है, उसको बाधा डालती, मुश्किल पैदा करती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये तो क्वेश्चन ऑप्शन से रिलेट भी नहीं करता कुछ, है ना, तो ये हो गया राइट। नेक्स्ट है, तीसरी जमात का उस्ताद नरगिस पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वो आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करें। इस तरह वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर बात है वो अपना जो उनका जो टॉपिक है ना उसको रिलेट करना चाह रहा है कि बच्चा वो टॉपिक से रिलेटेड मालूमात रखता है क्या, यानी कि उनके एक्सपीरियंसेस देखना चाह रहा होगा, या उससे रिलेटेड अगर मालूमात होंगी तो साबिक़ा मालूमात वगैरह देखना चाह रहा होगा उस्ताद, ऐसा कुछ होगा। आमोज़गारों से तवक्के करता है कि वो अपने घर से नरगिस का फूल लेकर आए, ऐसी तवक्के नहीं करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबिक़ा मालूमात को जोड़ रहा है, ये बिल्कुल राइट है ना, बच्चे के डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस को जोड़ेगा या उनकी प्रीवियस नॉलेज को न्यू टॉपिक से जोड़ेगा। गौर व खौस की सरगर्मी नहीं है ये, और जोग्राफियाई मालूमात के लिए शायरी के ज़रिए फितरी मनाजिर और फूल पत्तों की तदरीस, तो जोग्राफियाई मालूमात देने के लिए हम शायरी वगैरह इस्तेमाल करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी ये सही नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है, उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्क बुक में बदलने और अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है, इस काम का मकसद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे साथ नहीं साथी के काम को जांचना होना चाहिए, है ना, कि वो अपने साथी यानी कि उनके पीयर्स क्लासमेट के काम को जांचने के लिए कहता है, तो इसका मकसद क्या होगा कि अगर साथी के साथ जांच रहे हैं तो जाहिर बात है कि ये यहाँ पे उस्ताद ग्रुप में, है ना, ग्रुप या हम पीयर्स को और क्या बोलते हैं, हमजोलियाँ या हमजोली वगैरह से रिलेटेड कुछ ऑप्शन रहेगा। पहला है, तौसी मुताले से मश्क के लिए देना, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आंसर ऐसा रिलेट नहीं करता। नई लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के लिए मश्क देना नहीं, साख्तों का इंज़िबाती मश्क देना भी नहीं है, और हम जोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट ना उसके साथी की बात कर रहे, उसके साथी बच्चे के साथी यानी कि हम जोलियों की, और वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे, जांचने का भी काम कर रहे हैं, यानी कि असेस भी कर रहे, असेसमेंट भी कर रहे, तो जाहिर बात है कि उनके हम जोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देने का काम हो रहा है, तो बाकी तो वो तीन उससे रिलेट ही नहीं करते थे, तो जाहिर बात है चौथा डायरेक्ट राइट हो गया था। दर्जे झेल में से कौन सा तरीक़ा आमोज़गारों के असल मकसद यानी कि असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में माविन होता है, तो इनमें से वो कौन सा तरीक़ा है जो डायरेक्ट असल ज़िंदगी की बातचीत में हम इस्तेमाल में लाते हैं। देखिए, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अगर बात करें तो रोज़मर्रा की बातचीत के बदले और कौन सा वर्ड पेपर में यूज़ हो रहा है, मर्रूज ज़बान, है ना, कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो बात करते हैं, 2023 में आया था शायद, है ना, ये मर्रूज ज़बान, कि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातचीत हमारी करते हैं ना, तो वो क्या होती है हमारी बातचीत, ये फितरी अंदाज में हम क्या करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो डेली जो हमारे डे टू डे लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हालात है, उसमें बच्चे को कम्युनिकेशन करने का मौका देना चाहिए आपस में, तो इससे क्या होगा कि बच्चे की वो ज़बान पे कमांड हासिल हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट फितरी तरीक़ा नहीं है, फितरी तरीक़े से तो सिर्फ हम इक्तिसाब करेंगे, है ना, तो ये आमोज़िश का तरसील का तरीक़ा रहेगा, तरसीली तरीक़ा यानी कि बातचीत, कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम,
तो ये राइट हो जाएगा। रास्त तरीका तो ये है ही नहीं, रास्त तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड जहाँ पे हदफ ज़बान डायरेक्ट यूज़ में ला लेंगे, और समय निशानी तरीका भी ये नहीं है। तरसीली तरीका है। तरसीली तरीके का मकसद क्या होता है कि असल ज़िंदगी के हालात के हिसाब से ज़बान का इस्तेमाल बच्चों को करवाया जाता है, डायरेक्ट उन्हें बातचीत या तरसील करवाई जाती है, तो वो तरसीली तरीक़े में आती है। ये तरीक़े जो है ना ज़बान के, तो आप देखिए कितने क्वेश्चंस इस पे पूछे जा रहे। तो ज़बान की तदरीस के जितने भी ये जो तरीक़े हैं ना, टीचिंग मेथड, आप सारे के सारे अच्छे से कीजिए। दर्जे ज़ैल जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? इनमें से कौन सी चीज़ दुरुस्त नहीं होंगी? नस्म, गीत, गाने, गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीक़े होते हैं। किस चीज़ के तरीक़े होते हैं ये बच्चों के लिए? नस्म, गीत, गाने वगैरह वो गुनगुनाते हैं। तो लफ्ज़ियात के इजाफ़े के लिए लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना, तलफ़्फ़ुज़ की मश्क, जुमलों के वज़ा ख़ता दुरुस्त करना और इज़हार में इजाफ़ा देना। तो बच्चों का नस्म, गीत, गाने वगैरह गुनगुनाना किस चीज़ में, कौन से बच्चों के लिए तरीक़े किस चीज़ के होंगे? लफ्ज़ियात के इजाफ़े, तो देखो लफ्ज़ का ना इजाफ़ा होता, और ऑप्शन देखेंगे लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना। तो देखो ये एक सही है कि लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को बच्चे समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखो लफ्ज़ियात का जो इजाफ़ा है तो यही ऑलरेडी वोकैबुलरी की बात हो गई कि लफ्ज़ों को, लफ्ज़ियात को प्लस जुमलों की साख्त को भी बच्चे क्या करते हैं? याद करते हैं। देखो नस्में, गाने बच्चे गुनगुनाते हैं ना, याद हो जाने के बाद भी क्या करते हैं? उसी को गुनगुनाते रहते हैं। तो वहाँ पे उनको वो जो लफ्ज़ है, वोकैबुलरी है वो भी, और वो जो जुमले की साख्त है वो भी याद हो जाती है। तो ये तो याद हो जा रही उनको। लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ की मश्क नहीं है ये, और जुमलों की वज़ा ख़ता दुरुस्त करना, इज़हार में इजाफ़ा नहीं है। इज़हार वो कुछ भी नहीं कर रहे बच्चे। नस्म, गीत, गाना गा के इज़हार करते हैं क्या किसी चीज़ का? नहीं, इज़हार बच्चा सिर्फ बोलकर और लिखकर करता है। तो यहाँ पे इज़हार नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी रटी हुई चीज़ को वापस से गुनगुना रहे हैं, है ना, याद कर रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद क्लास के तलबा को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है और ग्रुप के मशवरे से उन्हें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डेटा जमा करने और उसका तज्ज़िया करने और रस्मी अंदाज में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहेंगे? तो देखिए ये एक प्रोजेक्ट वर्क है कि कोई एक प्रोजेक्ट देते तो बच्चे क्या करते हैं? उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन को जमा करते हैं। जमा करके बाद एनालिसिस होता है उसका, और एनालिसिस करने के बाद क्या करते हैं? वो मटेरियल जो यूज़फुल है उसको यूज़ में ला के प्रेजेंटेशन पूरा अपना बना लेते हैं, है ना। तो ये स्टेप्स किसकी है? प्रोजेक्ट वर्क की है। ये प्रोजेक्ट वर्क राइट है, असाइनमेंट नहीं है ये। मफूजा काम प्रोजेक्ट, अच्छा मफूजा ना, मफरूज़ा, एक मफरूज़ा है तो वो भी प्रोजेक्ट ही होता है। और एक है तफवीज़, तफवीज़ यानी कि जो असाइनमेंट देते बच्चों को, असाइनमेंट देते हैं ना, वो होता है। ठीक है, तो ये तो प्रोजेक्ट वर्क है, तो ये राइट हो गया। ग्रुप में किया जाने वाला काम और होमवर्क इससे रिलेट ही नहीं करता, इसलिए कैंसिल हो गया। तो ये क्या है? ये प्रोजेक्ट वर्क है। दूसरे मकासद के लिए ज़बान का इस्तेमाल शुरू करने के लिए क्लासरूम में आमोज़गार के लिए क्या अहम है? अब देखिए दूसरे मकासद के लिए अगर ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है बच्चा, तो फिर क्लासरूम में जो इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है बच्चा, तो क्लासरूम में आमोज़गार के लिए क्या ज़रूरी रहेगा कि ज़बान का जो मवाद है वो अच्छा हो और तामुल हो, ये ज़रूरी रहेगा बच्चे के लिए, या फिर क़वायद की तदरीस, लफ्ज़ियात इम्पॉर्टेंट रहेंगे, या फिर बयान और शायरी। तो देखो जो रिलेट ही नहीं करता उसको हटा देते, बयान और शायरी यहाँ पे नहीं। लफ्ज़ियात ठीक है, वोकैबुलरी तो ठीक है, लेकिन वो मवाद में ही आ जाएंगी, क़वायद भी नहीं है। देखिए बच्चे को ज़बान, अगर ज़बान सिखाना है तो बच्चे को उसका जो मवाद है, और वो भी कैसा है? ऑथेंटिक है। तो मवाद प्लस अब उसके लिए तामुल भी ज़रूरी है बच्चे के लिए। तामुल यानी कि इंटरेक्शन, है ना।
तो ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाएंगी कि जो कंटेंट जो है बच्चे को सिखाना जो चीज़ है तो उसका जो कंटेंट है, मवाद है, और प्लस तामुल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इंटरेक्शन, बच्चे का अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन और आपस में उनका उनके पीयर्स के साथ, क्लासमेट के साथ इंटरेक्शन भी अहम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएंगे। और बाकी तो वैसे ही कट जा रहे हैं। वो सरगर्मियाँ जिनमें आमोजगार हतफ जबान को किसी मकसद यानी कि क्या, तरसील के लिए इस्तेमाल करता है। अब देखो, हमने इससे पहले भी ये चीज़ पढ़े थे जब पेपर ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे कि तरसील जब जबान में हम इस्तेमाल करते हैं तो काम पर मबनी तदरीस जो होती है हमारी, तो इसका मकसद क्या होता है, तरसील, है ना। यानी कि जहाँ पे हम काम पर मबनी चीज़ की बात करते हैं कि ज़बान का काम के हिसाब से इस्तेमाल में लाने, तो कम्युनिकेट कराओ, बच्चे को बातचीत कराओ, है ना, तरसील है। ज़बान की तदरीस आमोजिश में ये सरगर्मियाँ क्या कहलाती है, तो ये जोड़ों में काम होता है, ग्रुप में काम होता है, या सिर्फ काम होता है, या फिर मशकें होती है। तो ये कैंसिल हो गया, ग्रुप और जोड़ों का काम कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, सिर्फ काम है, क्योंकि काम पर मबनी तरीक़े तदरीस हम जब लेते हैं, या काम पर मबनी अगर तदरीस अगर बच्चे को करवा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर बच्चे को हम क्या कराते हैं, बातचीत, तरसील कराते हैं, आपस में बातचीत करवाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, काम। नेक्स्ट है, इस सरगर्मी को क्या कहेंगे। तलबा को 4-4 के ग्रुप में तकसीम किया जाता है और हर एक को घर जैसे माहौल में एक किरदार दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे किरदार की बात आ गई ना, तो रोल प्ले है ये। अगर बच्चे को किरदार अदा करने के लिए बोल रहे तो जाहिर बात है रोल प्ले होगा ऑप्शन में। और ज़बान के कुछ मवाद फराहम किए जाते हैं और वो अपने ग्रुप में माहौल के बारे में तबादले ख्याल करते हैं और बाद में उस्ताद ग्रुप में से हर एक किरदार के लिए उनको मुंतखब करता है। इसे एक ग्रुप के तौर पर पूरी क्लास को बात करने का क्या दिया गया है। अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें किरदार है, किरदार का मतलब रोल प्ले ऑप्शन में आने वाला है कि जहाँ पे वो हिकमत अमली जहाँ पे या वो स्ट्रैटेजी टीचिंग की जहाँ पे बच्चे को किरदार अदा करने के लिए दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ रोल दिया जाता है बच्चे को प्ले करने के लिए, तो वो रोल प्ले होता है। बस यही आंसर होने वाला था, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ड्रामाई नहीं है, बोलने की सरगर्मी नहीं है, ये रोल प्ले है। तो जहाँ पे हिंट लीजिए आप कि कहीं आपको क्वेश्चन में ना कहीं पर भी आता है कि बच्चे को किरदार अदा करने के लिए कहा जाता है, बच्चे को किरदार अदा करने के लिए अगर कहा जाता है तो आपके ऑप्शन में रोल प्ले आएगा ही। और रोल प्ले हम क्यों लेते, ये कौन सी महारत के लिए इस्तेमाल होती है, बोलना यानी कि इजहार, इस महारत के लिए हम बच्चे को रोल प्ले करने लगाते हैं। तो आंसर होगा रोल प्ले। पैटर्न को अंदरून का हिस्सा बनाने के लिए ड्रिल बतौर हिकमत अमली की वकालत करता है। तो इनमें से वो कौन सा तरीक़ा है जो पैटर्न को अंदरून का हिस्सा बनाने के लिए हिकमत अमली याद करने को, ड्रिल या मश्क वगैरह को की हिकमत अमली को अपनाता है। तो देखिए, अभी हमने कितनी बार देख ली है कि समय लिसानी जो तरीक़ा है, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये ज़बान की पूरी 4 जो महारतें हैं, अपना लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना, ये चारों महारतों को किस तरह से लेते हैं हम, यहाँ पे बच्चे को मश्क करवाते हैं। मश्क करवाना यानी कि उनको याद करवाते हैं और उसकी आदत डालते हैं। बस आप इतना याद रखना कि जहाँ पे ड्रिल, प्रैक्टिस के बाद, ड्रिल यानी कि प्रैक्टिस, है ना, यानी कि मश्क करवा के आदत डाली जाती है। तो एक ही तरीक़ा है वो समय लिसानी तरीक़ा। तो ये आपने याद रख लेना कि वो क्या है, समय लिसानी तरीक़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से वो तरीक़े तदरीस पूरे अगर पढ़ लो ना, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे, इतने बड़े अगर क्वेश्चन भी आपको आ रहे तो। उस्ताद क्या है वो, उस्ताद जैद होना चाहिए ना, उस्ताद जैद नाम होना चाहिए, जैद होना चाहिए था।
ठीक है। उस्ताद 8वीं जमात के तलबा को 5 ग्रुपों में तकसीम करता है और हर एक को किरदार और ज़बान के बारे में मवाद फराहम करके किसी मखसूस मौजू पर तबादला ख्याल करने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहेंगे? देखिए फिर से आपको अब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताई, एक ही चीज़ आप देखेंगे क्या, अगर क्वेश्चन में किरदार अदा करने के लिए कहा जा रहा है तो आपके ऑप्शन में रोल प्ले आने वाला है, और वो भी किस महारत के फ़रोग के लिए टीचर करेगा? बोलने के लिए, बा आवाज़ बुलंद सोचने का तरीका ये नहीं है, रोल प्ले है, ड्रामा ही नहीं है, ज़बान का फ़रोग भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सारे हो गए। CTET की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस अभी चल रही है, और इसके अलावा हम बहुत जल्द जो अदर सब्जेक्ट है मैथ्स कंटेंट, मैथ्स की पेडागोजी, CDP और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी हम ऐसे ही अब क्वेश्चंस उसके भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से है तो महाराष्ट्र का महा TT और थर्ड टेट जो होने वाला है TAIT जो गवर्नमेंट जॉब के लिए रहेगा, थर्ड टेट एग्ज़ाम जिसकी टेंटेटिव डेट आ गई है, तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस ये आफ्टर सीटेट स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि जुलाई से ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएंगी, आप उसमें सिर्फ ज्वाइन हो जाइए ताकि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उसकी डेट वगैरह वहाँ पर आ जाएंगी। तो ये न्यू बैच स्टार्ट होंगे सीटेट एग्ज़ाम के बाद, ये जून से नहीं, हम सीटेट के बाद स्टार्ट करेंगे, यानी कि जुलाई से ही, जुलाई के मंथ से ही स्टार्ट कर देंगे। महा TT इंग्लिश और उर्दू दोनों ही मीडियम के लिए रहेगा, और थर्ड टेट एग्ज़ाम अब आप किसी भी मीडियम से हो, तीनों ही मीडियम वाले उसको दे सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस पूरी रहेंगी, नीचे थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर है। और अभी भी अगर आपको सीटेट की स्टडी और प्रॉपर वे में करना है तो उसकी भी बैचेस चल रही है, थंबनेल पे नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए, और उम्मीद है कि आपको ये पूरा आज का भी हमने जो क्वेश्चन लिए वो सारे हेल्पफुल रहेंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।